अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का सिद्दीकी फैमिली किड्स व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके साथ रयान की डेली रूटीन शेयर करेंगे। रयान ऑटिज़म चाइल्ड है और ये बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं। तो अभी सर्दी सर्दी सा मौसम चल रहा है तो रयान को मैं कम से कम नहलाती हूँ। अभी रयान नहाए हैं और इसके बाद रूमी इनको ड्रायर कर रही है, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि गरम गरम हवा इनके मुंह पे लग रही है, तो ये ज़रा नाराज़ से हो रहे हैं। तो चलिए अब व्लॉग में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये मेरे पास लास्ट 2024 की न्यू ईयर वीडियो पड़ी हुई थी। सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये वीडियो भी शेयर की जाए। और इस बार न्यू ईयर पे रेयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो 2025 पे मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स को बताते चलूँ कि इस व्लॉगिंग चैनल के अलावा भी मेरा एक कुकिंग चैनल है, रूमीज़ किचन पीके के नाम से। उस पे मैं बहुत मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड करती हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ये केक और डोनट्स बने हैं स्पेशली रयान के लिए। तो रयान यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी इनको डेंजर्स का नहीं पता, तो ये आग या फिर पटाखे या किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो चलिए अब इनकी डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट से पहले इनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। सुबह 9 से 12 इनकी मेडिसिन चलती हैं और रात 9 से 12 इनको मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि रयान को बहुत ज़्यादा फिट्स आते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि रयान हमेशा से ऐसे नहीं थे। 2.5 साल की उम्र तक ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते थे। सलाम करना, बाय बाय करना, बाबा कहना, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी-छोटी जो वर्डिंग्स बच्चे कहते हैं, वो ये सब बोलते थे। 3 साल की उम्र में इनको मीज़ल्स हुए और साथ में बहुत शदीद बुखार हुआ। बुखार के साथ ही इनको फिट्स आना शुरू हुए। तो 3 साल से आज ये 11 साल के हो रहे हैं और इनके फिट्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। या तो मुझे लगता है कि मेडिसिन्स जो दी जा रही हैं वो इन्हें सूट नहीं कर रही हैं, या फिर डॉक्टर्स को नहीं पता कि इनका मर्ज़ है क्या। तो चलिए अपनी बाकी की रूटीन शेयर करते हैं आपसे। तो मेरी आदत है, मैं सुबह-सुबह उठती हूँ और सुबह रयान के उठने से पहले-पहले मैं तमाम बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। साथ में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके साथ-साथ जो रात भर के बिस्तर रयान यूज़ करते हैं, वो सारे ब्लैंकेट, बिस्तर और रयान के कपड़े मुझे सुबह ही वॉश करके डालने होते हैं, क्योंकि रात भर में ही रयान बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर देते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे बिस्तर, ब्लैंकेट और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब ये मैं सुबह-सुबह ही इसको वॉश करती हूँ, तो ये मुझे नेक्स्ट डे तक ड्राई मिलते हैं। तो चलिए रयान को जगा लेते हैं। तो आज रयान की मॉर्निंग हो गई है जल्दी, क्योंकि व्लॉग जो था वो रयान पे ही बनना था, तो इसलिए मैंने इनको नीम गर्म पानी से नहला लिया है। अब ये देखिए इनके हाथ में है मार्कर। ये इसी तरीके से कोई भी चीज़ हाथ में ले लेते हैं, कोई टॉय या प्लास्टिक की चीज़ या कुछ भी लेकर इसको काटते रहते हैं। तो देखें अभी ये हाथ को काट रहे हैं। अगर इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती तो ये हाथों को काटते हैं और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने निशानात बना दिए। तो साथ के साथ मैं इन्हें जल्दी-जल्दी से कपड़े पहना देती हूँ और साथ में ही मैं इनके हेयर ड्राई करूँगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन रहता है और जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर रूमी भी आ गई हैं शावर लेके अपने हेयर ड्राई करने के लिए, साथ-साथ ही अपने भाई की भी हेयर ड्राई कर रही हैं। तो रयान को अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बहन से, तो ये इनसे खेलते हैं और खेल-खेल में इनको मार भी देते हैं, इनको पता भी नहीं चलता और रुमैसा नाराज़ हो जाती है। फिर वो इनके साथ खेलने से वो गुस्सा करती हैं कि मैं नहीं खेलूँगी या मैं इसके पास नहीं जाऊँगी। तो वो थोड़ी देर की नाराज़गी होती है, फिर वो भूल के दोबारा से जो है वो खेल होने शुरू हो जाता है। तो अच्छा, पिछले दिनों रयान के साथ एक हादसा हो गया था, वो भी मुझे आपसे शेयर करना था कि रयान को बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन था। वैसे तो हम इसको नेबुलाइज़ करते हैं, लेकिन उस दिन पूरा दिन लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, तो हमने सोचा कि रयान को स्टीम करवाई जाए। तो मैंने एक पतीले में पानी बॉयल किया और जैसे ही मैंने ला के रखा है, नागहानी थी, रयान ने किस तरीके से उस पे पाँव मारा है और पानी छलक के पाँव पे आया, जिसकी वजह से बच्चे का पाँव ज़ख्मी हो गया। जिस तरह की उस वक़्त रयान की कंडीशन थी, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो चीख-चीख के पूरा घर सर पे उठा लेता, लेकिन रयान को तकलीफ़ का एहसास इतना ज़्यादा नहीं था। वो कभी हँसना और कभी रोने की कैफ़ियत में था। तो पूरी रात रयान को बहुत तेज़ बुखार रहा। नेक्स्ट डे डॉक्टर घर पर आया और उन्होंने रयान की ट्रीटमेंट की है। इसके बाद अभी तक रयान की एंटीबायोटिक और ट्यूब्स वगैरह चल रही हैं, लेकिन इसका ज़ख्म जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि रयान मुस्तकिल इसको नोचता है, इस पे मारता है। इसके अलावा अल्लाह बेहतर जाने ऐसी कितनी तकलीफ़ है जो ये बच्चा बता नहीं सकता।
अब यहाँ पे मैंने रूमी से कहा था कि इसको थोड़ा-सा खेल में लगा के रखो, तो मैं इसके पाँव में, इसके ज़ख़्म पे ऑयल लगा दूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप नारियल का तेल अगर जले पे लगाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा होता है, तो आप भी यही टोटका इस्तेमाल करिएगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत जल्दी से ज़ख़्म जो है वो कवर करना शुरू हो जाता है। और आप लोग यकीन करें कि रेयान की वजह से हम अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, क्योंकि रेयान कहीं भी जाके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मारने, नोचने, काटने लग जाता है। इसे अपना रूम, अपना बेड, अपना घर चाहिए। अच्छा, अभी आपको मैं दिखाऊँगी कि घर कितना ज़्यादा पैक है। वो रेयान के लिए बहुत सेफ़ है, ज़रा सा भी कहीं से खुला नहीं है, वरना रेयान कहीं से भी गिर सकते हैं या फिर छत से भी कूद सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है। हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा-सा नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई है, थोड़े से पॉपकॉर्न्स फ्राई किए हैं और उसके साथ समोसे हैं। स्पेशली रेयान को चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अभी रेयान का चाय का कप यूँ नहीं था कि रेयान जो है वो फ़ीडर में अभी तक चाय पीते हैं, क्योंकि इन्हें ग्लास में जूस, चाय या पानी पीना नहीं आता। इन्हें फ़ीडर से ही देना पड़ता है और खाना भी नहीं आता है, खाना भी खुद खिलाते हैं। ड्राई आइटम्स रेयान फिर भी अपने हाथों से खाना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी-सी कोई लिक्विड चीज़ होती है तो रेयान उसको हाथ नहीं लगाते। अच्छा, यहाँ पे ये रेयान की व्हील चेयर रखी है। तो वैसे तो रेयान माशाल्लाह से फ़िज़िकली तौर पे बिल्कुल फ़िट हैं, लेकिन इनको फ़िट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और फ़िट्स जिस वक़्त आते हैं उस टाइम ये बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के साथ-साथ इनका वेट डबल हो जाता है। तो उस वक़्त ये व्हील चेयर हमारा बहुत साथ देती है। व्हील चेयर पे ही लेकर हम इनको हॉस्पिटलाइज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर रेयान खाने-पीने में मसरूफ़ है। अगर इन्हें व्हीलचेयर नज़र आ जाती है तो इन्हें बहुत अच्छी लगती है इस पे बैठकर। इसको कोई झूला या फिर कोई डॉजिंग कार वग़ैरह समझते हैं, तो ख़ुद ही से पाँव मार-मार कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस व्हीलचेयर को हम रेयान से छुपा के स्टोर में रखते हैं। तो जिस तरीके से रेयान आज से पहले न जाने कितने मोबाइल फ़ोन्स हमारे तोड़ चुके हैं, तो इस व्हीलचेयर को भी कब का तोड़-फोड़ के बराबर कर चुके होते। तो यहाँ पर मैंने रुमैसा से कहा था कि थोड़ा-सा मोबाइल को लेकर दूसरे रूम में जाएँ, ताकि रेयान आपके साथ जाएँ और मैं अपने व्लॉग में घर को दिखा सकूँ कि हमारा घर किस कदर पैक है। और गर्मियों में यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रेयान के ख़ातिर हमें इस घर की घुटन भी कबूल होती है, क्योंकि ये घर जितना ज़्यादा पैक है रेयान के लिए उतना ही ज़्यादा सेफ़ है। अल्लाह ना करे कभी अगर घर का गेट खुला रह जाता है तो रेयान भाग भी सकते हैं। इनको इस बात का भी सेंस नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि किधर जाना है, या फिर अचानक से बाहर निकल जाएँ तो अल्लाह ना करे कोई गाड़ी आ जाती है या फिर खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट या हादसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेयान जो है वो अपना मोबाइल रुमैसा से छीन रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि इनको जब गुस्सा आता है तो उस सूरत में भी ये हाथ को काटते हैं या फिर कानों पे मारते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो जब भी ये हाथों को काटते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इनके मूड के ख़िलाफ़ बात हुई है तो ये अपने हाथ को काटने लगे और ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजाने लगे। तो इस तरह से जब भी आप बहुत ज़्यादा खुशी होगी तब भी अपने दोनों कानों पे मारेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे या फिर अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे ये मुस्तकिल रुमैसा से छीनना चाह रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि रुमैसा जीत जाएँ, हमेशा रेयान जो है छीन लेते हैं या फिर वो काट लेते हैं हाथों पर, और काटने के बाद मोबाइल उनके पास आ जाता है। किसी भी तरीके से रुमैसा के पास चीज़ नहीं रह पाती, रेयान ले लेते हैं। तो इसीलिए रुमैसा रोती है, कहती है कि मम्मा आप इसको, कहती हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसको डाँटो नहीं, इसको तंग नहीं करो। ये तो मुझे ही सारा दिन नोचते और मारते रहते हैं, आप इनको कुछ नहीं कहती। तो फिर मैं समझाती हूँ कि रेयान को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आप भी बेटा इग्नोर किया करें और सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। तो यहाँ पे देखिए रेयान के बाबा रेयान के हाथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेयान ने हाथों को काट-काट के स्किन जो है इस पे से हटा दिए। और अभी रिसेंटली इनके बाबा इसके लिए ग्लव्स लाए थे कि ये हाथों पे ग्लव्स रहे, ताकि ये उनके ऊपर काटे, तो इन्होंने नोच-नोच के वो ग्लव्स भी उतार दिए थे। और एक्स्ट्रा चीज़ ये अपनी बॉडी पे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे अभी सर्दी का सीज़न है, मैं इनको सर पे कोई टोपा या फिर सॉक्स, ग्लव्स वग़ैरह पहनाती हूँ, तो ये हर चीज़ को किसी न किसी तरह खींच कर उतार के फेंक देते हैं। तो आज के इस व्लॉग में बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम चॉकलेट डोनट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डो राइस होने के लिए रखी थी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये डो राइस हुई है। तो अगर यहाँ पर मैं चॉकलेट डोनट की कंप्लीट रेसिपी आपको देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आज की वीडियो में मुझे आपको रेयान से भी मिलवाना था, इसलिए अगर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उस रेसिपी के अंदर मैंने डोनट्स बनाने के लिए एक-एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो यहाँ पर हम डोनट बनाकर इसको 20 मिनट का स्टे देंगे। इसके बाद हम ज़बरदस्त सा ऑयल गरम करके तमाम डोनट्स फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त से डोनट्स बनाने का तरीका यही है कि पहले आपने डो अच्छे से राइस करनी है। इसके बाद डोनट्स की शेप देने के बाद फिर दोबारा से डोनट्स को स्टे देना है। जब वो दोबारा से राइज़ होंगे फिर आपने ज़बरदस्त सा ऑयल गरम करके फ्राई करना है। दूसरी तरफ हम डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट के छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको डबल बॉयलर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चॉकलेट्स को मैंने मेल्ट कर लिया है। वाइट चॉकलेट के अंदर मैंने 2 ड्रॉप्स रेड कलर मिला के इसको पिंक कलर दिया है। बच्चों को कलरफुल से डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 कलर्स के भी डोनट्स बना सकते हैं। स्प्रिंकल इस पे कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे भी थोड़े से डोनट्स बनाने दीजिए, तो मैंने उनको भी थोड़े से डोनट्स बनाने का मौका दिया है। तो यहाँ पे रूमी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मम्मा मैं जैसे भी डोनट्स को टॉपिंग करूँ, आपने मुझे बिल्कुल भी डाँटना नहीं है। तो डोनट्स की टॉपिंग के बाद रोमैसा ने न्यू ईयर केक की भी फ्रॉस्टिंग की थी। तो रूमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से डोनट्स तैयार किए। अब तो चलें जी, अब रूमी केक की फ्रॉस्टिंग के लिए तैयार है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ केक पे सेट करेंगी। तो इन्होंने सबसे पहले केक पे चेरीज़ सेट किए हैं, इसके बाद चॉकलेट सिरप ये इसके ऊपर सेट कर रही हैं। अब ये सबसे लास्ट में इस पे स्प्रिंकल्स कर देंगी। तो आज के इस रूमीज़ किचन पीके के व्लॉग में आपने देखा कि मैं ऑटिज़म बच्चे के होते हुए किस तरीके से कितनी मुश्किल से आप लोगों के लिए इतने मज़े मज़े की बजट फ्री रेसिपीज़ बनाती हूँ और मुस्तकिल आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे के साथ वीडियो बनाना, इसीलिए मैं वीक में 1 या 2 वीडियो बहुत मुश्किल से लगा पाती हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर सकती। वीडियो बनाने के दरमियान ही रेयान जो हैं वो टॉयलेट कर लेते हैं। अब मैं वीडियो ब्रेक करके जाती हूँ, इनको वॉश करा के दोबारा से वीडियो बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो चलें जी, रूमी ने न्यू ईयर के लिए केक भी डेकोरेट कर लिया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर रेयान केक को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इनका बस नहीं चल रहा है कि ये फ़ौरन से केक को खा लें क्योंकि इन्हें बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये डोनट को हाथ इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि डोनट ये सुबह से खा रहे थे। तो बस अब इन्हें केक को देख के सब्र नहीं हो रहा है, ये हाथ मार रहे हैं कि बस मुझे जल्दी से केक खिलाया जाए। तो चलिए यहाँ पे केक की कटिंग करके हम रेयान को सबसे पहले केक टेस्ट करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम रेयान को खिलाते हैं। तो रेयान ये कहते हैं कि बस मुझे जल्दी जल्दी खिलाएं और कोई और ना खाए, तो देर ना की जाए, मतलब फ़ौरन से मुझे पूरा केक खिला दिया जाए। रेयान को केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद हैं, जबकि डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ें इनकी बंद की हुई हैं। आज थोड़ी सी जो कह लें बेहतियाती हो गई है कि ये चीज़ें बन गई थी घर में, वरना रेयान को मीठे से दूर रखा जाता है। तो रूमी मुझे बार बार इशारे से कह रही थी कि मम्मा केक बहुत मज़े का बना है और मैं मुस्तकिल कैमरा रेयान पे फोकस की हुई थी। बाद में रूमी नाराज़ हो रही थी कि मम्मा आप रेयान पे ही फोकस करी हुई है, मैं आपसे कह भी रही हूँ, आप मुझे नहीं देख रही। तो मैंने कहा कि बेटा आज की वीडियो रेयान के नाम है। तो इसीलिए आज रेयान की पसंद की मज़े मज़े की डिशेस बनी हैं और आज रेयान के खूब मज़े आए हैं। तो चलिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ से सारा नाश्ता वगैरह समेटा है और तो रेयान ने देखा कि ना तो यहाँ पर अब खाने के लिए कुछ है और ना ही कुछ खेलने के लिए है, मतलब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ से भागते हुए गए और अपनी फेवरेट व्हील चेयर पर बजाकर बैठ गए। अब यहाँ तकरीबन ये 1 घंटे तक बैठे रहेंगे और इसी तरीके से पाँव से मार मार के आगे पीछे व्हील चेयर को करते रहेंगे। अब पता नहीं इसको झूला समझते हैं या क्या समझते हैं, इसीलिए अपने घर में ही खुश रहते हैं। इसके अलावा ये पार्क्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये वहाँ जाके इतना स्पेस देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम इनको घर के अंदर ही रखते हैं। अब इस वक्त देखिए ये व्हील चेयर पर बैठ के इतना खुश हो रहे हैं कि खुशी में ही अपने आप को काटने लग जाते हैं। बिहेवियर इशू इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी कोई स्कूलिंग वगैरह कुछ नहीं है। मुस्तकिल घर में रहने की वजह से ये सारे इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब इनके बाबा की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो इनकी स्कूलिंग वगैरह करवा सकें, क्योंकि ऐसे बच्चों की स्कूल्स फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। जो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल हैं वो इनको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हाइपरटेंशन देख के हर कोई इनको एडमिशन देने से मना कर देता है।
तो आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।